जंबेसर का जब समय था उसमें विषम परिस्थितियां थी। हमारे को आरे में चीरा जाता था, जैसे लकड़ को चीरते ऐसे चीरा। बिश्नोई समाज को यदि देखा जाए तो वैदिक काल का जो एक अच्छा शुद्ध जीवन जीने वाला कोई भारतीय और सनातनी था, तो मैं आप सबके बीच में विराजे सभी पूज्य संतों को यहां से लेकर के वहां तक सबको श्रद्धापूर्वक वंदन करता हूं, क्योंकि मैं आपके समाज का हूं और आप जब विराजे हो सभी, तो मेरा धर्म है कि मेरे समाज को पहले वंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। उसके बाद में धर्म की ध्वजा को सदा सदा अक्षुण्ण रखने वाले वो धर्म प्रेमी, गो प्रेमी, पर्यावरण प्रेमी, राष्ट्र प्रेमी, कितनी भी विषम परिस्थितियां आई हो पर कभी भी धर्म पर आंच नहीं आने दिया, अपनी मर्यादा पर आंच नहीं आने दिया, ऐसे इस जाजम पर बैठे सभी धर्मानुरागियों को प्रणाम वंदन करता हूं, अभिनंदन और वंदन करता हूं। और ये जो परंपरा, विशेष करके मेरे आदर्श और हमारे पूजनीय वंदनीय वो देव जिन्होंने विषम परिस्थितियों में सनातन परंपरा की ध्वजा को अक्षुण्ण रखा, गुरु जंबेश्वर भगवान को मैं पुनः वंदन करता हूं। उन मुगलों के कालखंड के अंदर पवार गोत राजपूत समाज में उत्पन्न एक महापुरुष ने हमें एक दिशा दी और उस दिशा पर एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, लाख नहीं, करोड़ों उनके अनुयायी बन करके धर्म के लिए, पर्यावरण के लिए, गौ के लिए अपने जीवन को समर्पित कर चुके हैं। ऐसे समाज के सभी पूजनीय व्यक्तियों को, माताओं को प्रणाम करता हूं मैं। यह सामान्य बात नहीं है। बिश्नोई समाज को यदि देखा जाए तो वैदिक काल का जो एक अच्छा शुद्ध जीवन जीने वाला कोई भारतीय और सनातनी था, तो उस परंपरा को जीवित करने वाला कोई समाज है तो बिश्नोई समाज है, जिसमें 36 नियमों का पालन करना है। पूरा हिंदू समाज आज एक श्रद्धा और आस्था के साथ में बिश्नोई समाज को मान और सम्मान देते हैं, क्योंकि गुरु जंबेसर के उन नियमों का पालन करने वाला कोई समाज है तो बिश्नोई समाज है, जिसके व्यवहार में, जिसकी भाषा में, जिसके आचरण में, जिसके जीवन में शुद्धता हो, पर्यावरण हो, गौ प्रेमी हो, पशु प्रेमी हो, प्राणी प्रेमी हो, जीवस रक्षा, अहिंसा परमो धर्म हो, ऐसा धर्म, ये सनातन धर्म का सबसे श्रेष्ठ धर्म का पालन करने वाला कोई समाज है तो ये बिश्नोई समाज है। और यह युग, मैं बात बहुत संक्षिप्त में पूरी करूंगा। अब आपके वहां राव आते होंगे, पूज्य मंच पर बहुत शिष्ट और विशिष्ट लोग बैठे हैं, समाज के प्रबुद्ध लोग बैठे हैं, केवल एक बिश्नोई समाज के नहीं है। या अभी जो मेरे से पूर्व वक्ता थे, चौधरी समाज, जाट समाज, कितना बड़ा आदर्श रखा इन्होंने अपने नागौर जिले में। मैं आपसे एक बात करके मेरी बात को संतों, पूज्य के संतों से वंदन करते पूरी करूंगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, अपने राव सबके आते हैं कि नहीं आते? राव भाट, जिन्हें भाट का डॉक्टर साहब बई भाट आवे कि नहीं आवे, लेन भैया ले आवे कि नहीं आवे, अपनी पीढ़ियां बतावे। उन पीढ़ियों को आप देखना जब राव जी आए तब, और ध्यान से सुनना आप कौन थे, और उस मैथिली चरण की पंक्तियां याद करना, हम कौन थे, क्या हो गए और होंगे क्या अभी। हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी। आओ मिलकर विचारा ये समस्याएं सभी। ये परंपरा आज की नहीं है। हमें कोई 1400 वर्ष नहीं हुए इस पृथ्वी पर आए, हमें कोई 2026 वर्ष नहीं हुए पृथ्वी पर आए। हम तब आए थे जब सबसे पहले मनुष्य पृथ्वी पर आया था, तब से हम आए हुए हैं। क्योंकि हम बंदरों की औलाद नहीं है, हम सब ऋषियों की औलाद है, हम ऋषियों की संतान है। इसलिए आपके जब भी राव जी आते हैं और बई खोलते हैं, आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी दर चलते चलते जाके किसी न किसी ऋषि की गोद में आपको समायोजित करते हैं, कहते हैं आप ऋषियों की संतानें हो। कितने गर्व की बात है कि हम इस धरा पर पैदा हुए जहां देवता पैदा होते हैं। कितने गर्व की बात है इस धर्म में पैदा हुए जब जंबेश्वर भगवान ने जन्म लिया, तेजा जी ने लिया, जांबा जी ने लिया, जसना जी ने लिया, पाबू जी ने लिया।
कितने देवता, कितनी सतियां अमृताबाई ने जन्म लिया, कितने सूर्य, कितने भामाशाह, कितने राष्ट्रभक्त पैदा हुए। उस उज्जवल परंपरा में आपने, मैंने भी जन्म लिया है। ये कम नहीं है, बहुत बड़ा हमारा भाग्य नहीं, परम सौभाग्य है। पर करना क्या है? करना यह है कि उज्जवल परंपरा में जो महापुरुष जब हुए, उन्होंने अपना कर्तव्य निर्वहन किया। भगवान जंबेसर का जब समय था, उसमें विषम परिस्थितियां थी। हमारे को आरे में चीरा जाता था, जैसे लकड़ को चीरते ऐसे चीरा जाता था, हमें मारा जाता था, काटा जाता था। परंतु उन्होंने धर्म की ध्वजा की रक्षा करने के लिए खड़ा किया। उन्होंने अपने कालखंड में कार्य किया। अमृताबाई का समय आया तो उन्होंने अपने कालखंड के अंदर काम करके दिखाया। अब वो जिम्मेदारी किसके ऊपर है, ये बताइए मुझे। आपकी उज्जवल परंपरा में संत, महापुरुष, देवियां, शक्तियां, सूरा जो हुआ है, उन्होंने अपने कालखंड के अंदर काम किया। वो गए तो ये अपनी परंपरा है। पगड़ी वाला बैठा धौले पोतिये वाला, ए पोतियो यहाँ रो कोनी है, यारी परंपरा रो पोतियो, थारे ऊपर जो पोतियो है ना पगड़ी, ये आपका नहीं है, आपकी परंपरा का है। आपके परिवार उनसे बड़ा गुजरा तो उसका साफा, उसकी पगड़ी आपके सर पर आई है। वो जिम्मेदारी आई है आपके ऊपर कि जो हमारे पुरखों ने किया था, अब मुझे करना। मेरे सर पर पगड़ी है ना, ये संतों की परंपरा की पगड़ी है, शंकराचार्य जी की परंपरा की पगड़ी है, मेरे गुरु की परंपरा की पगड़ी है। उस कालखंड के अंदर जो उन्होंने किया, इस कालखंड के अंदर मुझे करना है। मैं कहना ये चाहता हूं, जो हमारे महापुरुष, उन पीढ़ियों को देखना, जिस वंश से, जिस समाज से, जिस परिवार से आप हो, आपके उज्जवल परंपरा में जिस महापुरुष ने जो किया, अब हमें करना है, हमारे ऊपर जिम्मेदारी है। इसलिए आइए उस सपना को और उस यज्ञ को सफल करें जो मां अमृता देवी के कालखंड में, जंबेसर भगवान के कालखंड में प्रारंभ हुआ। पर यह युग हमारा युग में, इसमें हमें भी अपनी भूमिका निभानी है और इसमें अपना योगदान देना है। मैं प्रार्थना करता हूं गुरु जंबेसर से, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे गुरु महाराज से, मैं इन सात्विक शक्ति और संतों से प्रार्थना करता हूं कि इन भक्तों की भावना सफल हो और जय हो और विजय हो। यही प्रार्थना करता हूं मैं, यही प्रार्थना करता हूं कि सरकार जल्दी से जल्दी आपकी मनोकामना पूरी करने में अपना योगदान देकर के वो भी अमर हो जाए। वो भी बनाएंगे तो उनका भी नाम हो जाएगा, हमारा भी नाम हो जाएगा, आपका भी नाम होगा। क्योंकि हर एक का कालखंड युग होता है, प्रत्येक व्यक्ति का इतिहास बनता है, प्रतिपल बनता है और प्रत्येक जगह बनता है। इसलिए ये युग हमारा युग है। इस युग में और अच्छा करने के लिए हम कृत संकल्प होकर एक साथ उठेंगे और जय जय भारत, जय जय गौ माता, जय जय जंबेसर करेंगे। यही भावना है। बोलिए भारत माता की, जंबेसर भगवान की, गौ माता की, सत्य सनातन धर्म की, अपने अपने माता पिता गुरुदेव की। ये धर्म की ध्वजा सदा ऊंची रहे, इसमें हम सब एक होकर रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामना। पुनः